जय श्री श्याम। दीपावली पे लक्ष्मी जी का पूजन लगभग घरों में होती है और इस दौरान ब्राह्मण को पाना पूजन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि विधिवत पूजा हो। तो चलिए आज हम जानते हैं लक्ष्मी पूजन की इतनी सरल विधि कि पूजा करके आपको अपने आप संतुष्टि महसूस हो जाएगी कि हम लोगों ने बिल्कुल विधिवत पूजा किया। तो सबसे पहले तो अब तक लोगों के घर में सफाई हो जाती है। जब तक दीपावली की पूजा शुरू होती है उससे पहले लोग अपने घर की सफाई सजावट सब कर चुके होते हैं। तो अब करना क्या है, सबसे पहले हमें लेनी है एक लकड़ी की चौकी। इस लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला रंग के आप कपड़े को बिछाएं। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, नीला कपड़ा और काला कपड़ा ना बिछाएं, लाल पीला गुलाबी चलेगा। यहाँ आप लोग सबसे पहले कपड़े को बिछा करके शुद्ध जल का वहां छिड़काव करें। एक लोटे में पानी लें, फूल से उस पानी को डुबा डुबा करके छिड़काव करें। आप इस जगह को शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध करने के बाद आप लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति लेकर के आए हैं या फिर आप अगर उनके चित्र की पूजा करते हैं तो उस चित्र को आसन दें। वहां आसन देने के बाद अब शुरुआत किस चीज से करेंगे, आप कलश से। सबसे पहले आप कलश की तैयारी करते हैं। तो कलश मिट्टी की भी हो सकती है, तांबे की भी, लोटे की हो सकती है। वैसे मिट्टी शुद्ध माना जाता है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश, ढक्कन, इस दो चीज का ध्यान रखिएगा। कलश में क्या करना है, पानी में अक्षत, थोड़ा हल्दी, एक सिक्का और ध्रुवा ये डाल करके आम के पत्ते, या कई जगहों पे अशोक के पत्ते इस्तेमाल होते हैं लेकिन लगभग जगह पे आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। 5 आम के पत्ते वाला जो होता है उसको डाल करके उसके ऊपर ढक्कन रख देना है और एक नारियल। कलश में 5 टीका लगाना है और एक मौली धागा बांध लेना है। ये हो गई आपकी कलश तैयार। अब कलश का पूजन करेंगे हम लोग। सबसे पहली पूजा जो होती है वो होती है गणपति की। लगभग लोगों को ये बात जानकारी भी होगी। प्रथम पूजा गणेश की। तो अब हम लोग यहाँ पर जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाए हैं उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे, सही वही जो आप जल में फूल डाल करके रखे उस फूल से उनका पैर धुलाएं। सबसे पहला काम होता है शुद्ध स्नान करवाना। उनका ऊपर जल का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद उतने ही आदर भाव के साथ उन्हें रोली, चंदन, कुमकुम, इन सभी चीजों को, सिंदूर आदि चढ़ाए। इसके बाद उनके पसंद की चीज, जो भी उनके पसंद की चीज आप लाए हैं, लड्डू, मोदक, जो आप बूंदी, ये सब चीज का भोग लगाएं। फूल चढ़ाएं, ध्रुवा चढ़ाएं। ध्रुवा गणपति को बहुत ज्यादा ही प्रिय होता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ध्रुवा जरूर आप उनको चढ़ाएं। इस सभी चीज के दौरान एक चीज और, जब आप पूजन सामग्री लाने जाएंगे तो जनेऊ जरूर लेकर के आइएगा, क्योंकि यहाँ जनेऊ जरूरी होता है गणपति के लिए। तो ये पूजा थी गणपति की। गणपति की पूजा के बाद हम करेंगे लक्ष्मी जी की पूजा। तो सेम तरीका होगा। लक्ष्मी जी के पहले शुद्ध स्नान करवाएंगे। शुद्ध स्नान के बाद उनको चंदन, टीका, रोली, कुमकुम, फूल और प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद आदि चढ़ाने के बाद जब पूजा ये सारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक बनता है धन पोटली। इसके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो मिलेगा धन पोटली में क्या क्या चीज रखी जाती है। ये धन पोटली को शुरुआत में ही, पूजा के पहले ही धन पोटली रख करके सारा सामान को रख दिया जाता है और पूजा के बाद देर रात आप इस धन पोटली को मोड़ करके और अपने घर के लॉकर में रख देते हैं। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप जरूर मेरे वीडियो में देखिएगा धन पोटली में क्या क्या चीज लगता है, उसके बारे में आपको एकदम सही जानकारी मिल जाएगी। तो अब तक हम लोग ने लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और कलश की तीनों पूजा को कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, घर में दीप जलाना है। सबसे पहले कहाँ दीप जलेगा, तुलसी जी के पास। तुलसी जी के दीप जलाने के बाद घर के मेन गेट पे, जो मुख्य द्वार होता है, वहां जलाएंगे। इसके बाद एक दीप गंगा जी के नाम पे जलेगा। जो अब तो हम लोग के यहाँ गंगा जी कहाँ मिलेंगी, तो आप अपने घर का जो नल होगा वहां पर आप एक दीप जलाएंगे। ये 5 ऐसी जगह होते हैं जिसके बारे में भी आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ दीप जलाना चाहिए। 5 मुख्य जगह पे दीप अवश्य जलना चाहिए।
तो ये दीपावली की पूजा को इतनी आसानी से किया जा सकता है, लोग इसको लेकर कितना चिंतित होते हैं। पूजा को विधिवत करना जरूरी है, एक एक कार्य करना जरूरी होता है। माफ कीजिएगा, कुछ चीज जो छूट गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोग पूजा पूर्ण तरह से खत्म हो जाती है, गणपति की लक्ष्मी जी का सारा भोग हो गया, आरती हो गया, उसके बाद एक चीज जरूर दीजिए, वो होता है गणपति को पान कसेली देना। पान कसेली इसलिए क्योंकि खाना खिला पिला निपटाने के बाद लोग मुंह में ही खा करवाते थे। पहले के टाइम में लोग पान खिलाते थे, तो ये कार्य करना बिल्कुल ना भूलें। पान कसेली का इस्तेमाल अभी आप जरूर करें। ये सारी चीज थी आपको घर में आसानी से करने वाली पूजा की विधि के बारे में। पूजा खैर बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, जितना देर आप समय दे सकते हैं उतना हो सकता है, लेकिन हर लोगों के लिए यह मुश्किल होता है कि हम लोग विधिवत एक एक चीज कर पाए। लेकिन ये पूजा आपको विधिवत ही है, आप इतना आसानी से कर सकते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजन अपने घर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी बोलना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी।